यहाँ पर हम लोग मल्टी सिलेंडर इंजन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। सेम क्रैंक शाफ्ट पे मल्टीपल पिस्टन्स को मल्टी सिलेंडर इंजन कहते हैं। इसका एनिमेशन देख लेते हैं। ये है इसका एनिमेट। सेम क्रैंक शाफ्ट पे मल्टीपल सिलेंडर्स अटैच्ड है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन। इसका एक ऐड भी आता है, कोई वीडॉल करके एक ऐड आता है इसका, तो वहाँ पे भी दिखता है। अच्छा, मल्टी सिलेंडर इंजन से पहले हम एक क्वेश्चन का आंसर दो हमको कि 2 स्ट्रोक इंजन में फ्लाईव्हील का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा या 4 स्ट्रोक। सिंपल क्वेश्चन है, इंटरव्यूज़ में पूछा जाता था। ऑटोमोबाइल कंपनी में बैठने पे सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है। जो मेरा 4 स्ट्रोक इंजन है उसका मेरा टॉर्क और थीटा का डायग्राम कैसा बनता है। सक्शन स्ट्रोक में एनर्जी निगेटिव, कंप्रेशन में और ज़्यादा निगेटिव, फिर पावर काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी डेवलप किया, फिर एग्जॉस्ट। ये होता है 4 स्ट्रोक, ठीक है। ये हो गया सक्शन, ये कंप्रेशन, ये पावर, ये एग्जॉस्ट। 2 स्ट्रोक का क्या सीन है, यहाँ 2 ही स्ट्रोक होता है। एक स्ट्रोक में सक्शन कंप्रेशन दोनों हो जाएगा, दूसरे केस में पावर एग्जॉस्ट। सक्शन प्लस कंप्रेशन पावर, ठीक है यार, ये सब नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो एनर्जी का फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है। हम एक कांस्टेंट मीन टॉर्क का बात करें, एनर्जी का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ एनर्जी का फ्लक्चुएशन कम है, तो साइज ऑफ फ्लाईव्हील कहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट, यहाँ पे एज कम्पेयर टू दिस। तो ये एक मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन पे। तो मल्टी सिलेंडर इंजन में जो 4 स्ट्रोक इंजन है हम लोग का, वो हम लोग अभी देखें कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ वेरिएशन ऑफ टॉर्क यानी फ्लक्चुएशन टॉर्क का बहुत ज़्यादा है। जो हम लोग का डबल एक्टिंग इंजन था उसका टॉर्क थीटा डायग्राम कैसा बनता था, इस तरह का बनता था। कहीं पे भी निगेटिव में ग्राफ नहीं जाता था। ये फिर भी ठीक था हम लोग के लिए, भले ही मोशन जर्क के साथ अवेलेबल है, पर कहीं भी ऐसा ना हुआ कि इंजन को चलने के लिए भी ताकत नहीं है। यहाँ भले ही जर्क वाला मोशन है, पर यहाँ पर तो देखो, यहाँ पे 3 जगह एनर्जी इसके पास है ही नहीं, निगेटिव में है। मतलब इंजन के पास खुद को चलने के लिए ताकत नहीं है। तो ये जो फ्लाईव्हील हम लोग कनेक्ट करेंगे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ पे इसको खुद को चलने के लिए भी एनर्जी पहले डिलीवर करेगा, फिर जा कर के पावर स्ट्रोक में जो एनर्जी डेवलप हुआ वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ पार्ट ऑफ दैट एनर्जी छोटा छोटा जो वर्क करने में चला जाता है यहाँ पे, और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो लोड के अगेंस्ट काम आ जाता है। तो कुछ पार्ट इसका वर्क जो सक्शन है, कंप्रेशन है, एग्जॉस्ट है, इस सब में चला जाएगा। बाकी रिमेनिंग पार्ट मेरा लोड के अगेंस्ट काम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोड का फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ अगर हम लोग फ्लाईव्हील हटा दें सिस्टम से तो इंजन विल स्टॉप वर्किंग, इंजन काम ही नहीं करेगा। कुछ देर बाद स्टॉप हो जाएगा, कुछ देर के बाद तुरंत ही स्टॉप हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे नेसेसिटी है कि भाई फ्लाईव्हील पे जो इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी है आईसी इंजन्स में, उसको हम लोग कम करें, क्योंकि किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंसी अच्छा नहीं होता है। तो जितना हम लोग रिक्वायरमेंट इसको कम से कम कर सकें उतना अच्छा है। तो जो मल्टी सिलेंडर इंजन का कॉन्सेप्ट आया, बहुत लोग बोलते हैं कि पावर ज़्यादा मिलेगा इसलिए आता है, तो ये गलत चीज़ है। मेन इसका रीज़न है कि एलिमिनेट रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील का रिक्वायरमेंट को हटाने के लिए आया था मार्केट में। बाद में वो अलग बात है कि इसके कारण बाई प्रोडक्ट में पावर ज़्यादा मिल जाता है, वो अलग बात है, लेकिन मेन पर्पस, सोल पर्पस इसका यही है, ठीक है। अब जैसे 2 सिलेंडर इंजन का बात करें, एक बार फिर से एनिमेशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, पहले थ्योरी देख लेते हैं थोड़ा सा।
एक सिलेंडर 1 है, एक सिलेंडर 2 है, ठीक है। यहाँ सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। और जो सिलेंडर नंबर 2 है इसका फायरिंग ऑर्डर हम कुछ इस तरह से एडजस्ट किए, मतलब फायरिंग ऑर्डर हम देखेंगे बाद में, कि यहाँ पर हमको इनिशियली में पावर मिला और ये सेम शाफ्ट पर दो इंजन है, ठीक है, एक ही दो इंजन है, ठीक है, एक ही साथ दोनों काम कर रहा है। पावर मिल गया, दूसरे में एग्जॉस्ट, तीसरे में सक्शन, कंप्रेशन। तो यहाँ पर देखो पावर दो जगह अवेलेबल है। तो क्रैंकशाफ्ट के पास जो है अब 4 पाई रोटेशन में 2 पाई रोटेशन में पावर अवेलेबल है। तो ये एक अच्छा संदेश है, चलो पावर दो जगह अवेलेबल है तो फ्लाईव्हील का साइज़ थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, इसके थोड़ा सा हम लोग एनिमेशन देखते हैं। ये जो इंजन दिखा रहा है यहाँ पे, ये 4 सिलेंडर इंजन है। यहाँ पर देखो जहाँ आग जल रहा है वहाँ पावर है, ठीक है, पावर जहाँ जहाँ आग जल रहा है, एक ही साथ 4 सिलेंडर इंजन ऑपरेट कर रहा है। एक जगह कहीं पावर हो रहा है तो कहीं सक्शन हो रहा है तो कहीं एग्जॉस्ट हो रहा है तो कहीं और पावर मिल रहा है। मतलब 4 पाई रोटेशन में हमको, मतलब 4 पाई रोटेशन में हमको 4 बार इसमें पावर मिलेगा, ठीक है, 4 सिलेंडर इंजन में, ठीक है। अभी आते हैं उस पर। अभी 2 सिलेंडर इंजन में 2 बार पावर मिला। और ये कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ पावर लेना है, सेकेंड सिलेंडर नंबर 2 में कहाँ एग्जॉस्ट होगा, ये सब डिसाइड होता है फायरिंग ऑर्डर पे बेसिस पे। फायरिंग ऑर्डर हम लोग अगले कभी नेक्स्ट में देखेंगे। 2 सिलेंडर इंजन में, अगर 3 सिलेंडर इंजन में है तो यहाँ का फ्लाईव्हील का साइज़ थोड़ा कम हुआ। अब आते हैं 3 सिलेंडर इंजन में। सिलेंडर 1 सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। सिलेंडर 2 में हम लोग क्या किए, यहाँ से पावर ले लिए 0 से लेकर के पाई में, पाई से 2 पाई में एग्जॉस्ट, 2 पाई से 3 पाई में सक्शन, फिर कंप्रेशन। सिलेंडर नंबर 3 में एग्जॉस्ट, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, ठीक है। तो यहाँ 3 जगह पावर मिल रहा है, तो फ्लाईव्हील का साइज़ और कम हुआ। और अगर हम लोग फाइनली 4 सिलेंडर इंजन ले लें, C1, C2, C3, C4, ठीक है, जो कि हम लोग का वो डायग्राम एनिमेशन में भी दिख रहा था। यहाँ सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, पावर, एग्जॉस्ट, सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट, सक्शन, कंप्रेशन, और यहाँ कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, सक्शन। यहाँ पर देखो 4 बार पावर अवेलेबल है 0 से लेकर 4 पाई में। तो यहाँ पर ये जो इंजन को खुद चलने के लिए अब फ्लाईव्हील का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंजन में खुद उतना पावर जनरेट हो रहा है कि वो अपना तो काम कर लेगा। भले ही थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस ज़रूर आएगा, तो फ्लाईव्हील यूज कर भी सकते हैं। फ्लाईव्हील यूज करेंगे तो अच्छा है, जो फ्लक्चुएशंस है वो कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग फ्लाईव्हील ना यूज करें तो इंजन स्टार्ट ही ना हो। तो ये 4 सिलेंडर इंजन मिनिमम चाहिए होता है फ्लाईव्हील का रिक्वायरमेंट को एलिमिनेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 बार पावर मिल रहा है, ठीक है। इंजन के खुद को चलने के लिए कोई फ्लाईव्हील का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इफ़ यू वांट यू कैन रिमूव द फ्लाईव्हील। तो यहाँ पे ऑपरेट तब पे भी वो करेगा। और ये जो फ्लक्चुएशंस है, और यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस है, जैसे कुछ इस तरह का फ्लक्चुएशंस आएगा 4 सिलेंडर इंजन में, तो यहाँ पे फ्लाईव्हील हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत जो फ्लक्चुएशन है वो, जैसे यहाँ पर इतना एक्सेस एनर्जी है तो ये एब्जॉर्व कर लेगा, और जहाँ कम है वहाँ डिलीवर कर देगा। तो एक हमको स्मूथ टॉर्क मिल जाएगा।
तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी यूज़ करें तो भी इंजन स्टार्ट तो हो जाएगा एटलीस्ट। और जितना कम हमको फ्लक्चुएशन कम करना है उतना ज़्यादा हमको मल्टी सिलेंडर इंजन करना पड़ेगा। जितना हम लोग ज़्यादा मल्टी सिलेंडर, मतलब मार्केट में 6 सिलेंडर इंजन है, 12 सिलेंडर इंजन है, 20 सिलेंडर इंजन है, तो जितना ज़्यादा हम लोग सिलेंडर इंजन यूज़ करेंगे, मल्टी सिलेंडर इंजन यूज़ करेंगे, टॉर्क थीटा डायग्राम जो है उतना ही ज़्यादा स्मूथ होगा। अगर हम लोग 20 सिलेंडर इंजन यूज़ कर लें तो जो टॉर्क थीटा डायग्राम होता है वो बहुत ऐसा कुछ होता है, वो वेरी स्लाइट फ्लक्चुएशंस, पर एट द सेम टाइम कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मेरे से एक इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रक में कितना सिलेंडर इंजन यूज़ होता है, तो आंसर इसका है, हमने गलत बताया, लेकिन बाद में करेक्ट आंसर हमको पता चला 6 सिलेंडर इंजन यूज़ होता है। हमने 4 बता दिया था, क्योंकि 4 में मेरे दिमाग में यही स्ट्राइक किया कि 4 यूज़ करेंगे तो फ्लाईव्हील का रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगा, तो लेकिन 6 सिलेंडर इंजन यूज़ होता है जनरली। और 20 सिलेंडर इंजन, जितना ज़्यादा सिलेंडर मल्टी सिलेंडर इंजन उतना ज़्यादा कॉस्ट। 20 सिलेंडर इंजन आप सोच सकते हैं कितना हाई कॉस्ट होगा। इंडिया में जो 12 सिलेंडर इंजन है उनमें से कुछ है, जैसे रोल्स रॉयस है, रोल्स रॉयस फैंटम, इसका कॉस्ट है 8.99 से लेके 10.48 करोड़ तक। फिर रोल्स रॉयस, ये क्या है भाई, रोल्स रॉयस घोस्ट 6.95 से लेकर के 7.95 करोड़। अरे यार, बेंटली कॉन्टिनेंटल 3.29 से लेकर 3.91 करोड़। तो देख रहे हो, जितना ज़्यादा मल्टी सिलेंडर, 12 सिलेंडर इंजन का ये दाम है, तो 20 सिलेंडर इंजन का तो क्या होगा। पर्पस ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन टू रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील, एटलीस्ट 4 सिलेंडर इंजन हमको चाहिए होगा। और ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 4 सिलेंडर इंजन है तो फ्लाईव्हील उखाड़ के फेंक दो, वहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्लाईव्हील, जो भी थोड़ा बहुत टॉर्क में जो फ्लक्चुएशंस होगा वो कम हो जाएगा। हम लोग अच्छा अगले वीडियो में फायरिंग ऑर्डर के बारे में देखेंगे।